सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th की साइंस का टॉपिक चल रहा है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, अम्ल, क्षारक तथा लवण यानी एसिड, बेस तथा साल्ट यानी अम्ल, क्षारक तथा लवण। और क्लास 10th की साइंस है जिसमें व्यंजक चूड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजक चूड़। व्यंजक चूड़ को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और ये लेक्चर 9th होगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजक चूड़ अगर आप अपने नोट्स साथ ही साथ बनाते जाते हैं तो हेडिंग डाल लीजिए व्यंजक चूड़, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और व्यंजक चूड़, ठीक है, व्यंजक चूड़ व्यापारिक नाम है और रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो कैल्शियम ये है, ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका सूत्र क्या है? CaOCl2। क्या है? CaOCl2। तो यह है अणुसूत्र CaOCl2। किसका है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। अच्छा, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तो क्या हो गया भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिखेंगे जब भी आप बोर्ड एग्जाम में इसको लिख के आएंगे। हाँ, एक बात और बता दें, ये इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट का साइन भी बना लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहले आप व्यंजक चूड़ की हेडिंग डालोगे, उसके बाद क्या करोगे? रासायनिक नाम लिखोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और फिर उसके बाद में अणुसूत्र CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। इसके बाद व्यंजक चूड़ कैसे बनाया जाता है? तो देखो, व्यंजक चूड़ शुष्क बुझे हुए चूने। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये है बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये सूत्र आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस, कौन सी गैस प्रवाहित करने पर? क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर या क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी है, तो इस रिएक्शन को देखिए कैसे समझते हैं कि Ca और OH का होल ट्वाइस। तो मैं OH को इस तरह से ही लिख सकता हूँ, OH और OH, है ना। तो CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्लोरीन गैस, तो Cl2 बनेगा क्या? तो देखो, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले इस तरह से जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जल। बचेगा क्या? Ca और O, एक बचा CaO और प्लस Cl2, तो ये Cl2 बचा। तो CaOCl2 और गिव्स आउट क्या वो प्लस करके क्या निकल गया? H2O। तो देखो, इस तरह से आपको ये अवक्रिया याद रहेगी कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप इस तरह से लिखेंगे जिससे H2O निकाल देंगे, है ना। H2O निकालने के बाद Cl इससे जोड़ देंगे, तो Ca और O और Cl2। तो ये क्या बना तुम्हारा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर व्यंजक चूड़। चाहे आप ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं, चाहे ये। वैसे मैं कहूं तो ये वाली अवश्य लिखें, जिससे आपको रिएक्शंस कैसे की जाती है वो मालूम पड़ जाए। ठीक है, आगे देखें। अब क्रिया समझ में आ गई हो तो व्यंजक चूड़ के भौतिक गुण, फिर क्या लिखने हैं? व्यंजक चूड़ के भौतिक गुण। तो देखो, यह है पीला तीक्ष्ण, यह है पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है और ठंडे जल में विलेय है। पहला क्या है? पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है और
ठंडे जल में कैसा है, ये विलेय है। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। अगर इसको वायु में खुला रख दें तो क्लोरीन गैस देगा कौन, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर इस तरह से पैकेट के रूप में मिलता है, और ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ देखो सूत्र लिखा है, रासायनिक सूत्र कैसे लिखा है उसने, Ca और OCl और Cl, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो आपकी बुक्स में इस तरह से मिल सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर है, कैसा है, प्योर स्टेबल लिखा हुआ है। आप मार्केट में इस तरह की पैकेट में ये मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो व्यंजन छोड़ के क्या है, गुड़, तीक्ष्ण गंध वाला पीला ठोस पदार्थ है। दूसरी बात जल में विलेय है, और तीसरी बात वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ये बहुविकल्पी पूछ लेते हैं, तो ये वाला जो बहुविकल्पी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखें, व्यंजक चूड़ के रासायनिक गुण। तो व्यंजक चूड़ के क्या रासायनिक गुण हैं, तो कौन कौन सी रासायनिक क्रिया करता है, तो यह है तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। जैसे तनु अम्लों से, देखो यह है तुम्हारा व्यंजक चूड़, एक मिनट रुकेंगे। देखो अब सही से सूत्र लिखते हैं, CaCl। तो यह तनु अम्लों से क्रिया करे क्लोरीन गैस देता है। क्या देता है, तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। देखो यह है तुम्हारा व्यंजक चूड़, क्या है भाई, व्यंजक चूड़ जैसे CaOCl2 और प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है, तनु अम्ल, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां लिख सकते हो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, तो देखिए ये है COSO4, ये कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो क्या बनाएगा, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट, तो व्यंजक चूर्ण किसके साथ, तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करें। अब बचा H2O, तो ये बना देगा जल, ठीक है, क्या बना देगा, वाटर, H2O। अब बचा Cl2 प्लस Cl2, क्लोरीन गैस मुक्त कर रहा है। तो क्या गैस मुक्त करता है, कि तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। जैसे एक और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर ले लिया हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये तुम्हारा व्यंजक चूड़ है। व्यंजक चूड़ क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा, तो इसके साथ क्रिया करेगा, देखो बनाएगा क्या, Ca, ठीक है, ये वाला Ca और ये दो Cl लेगा। अब क्या बनाएगा, CaCl2, ठीक है, CaCl2 और प्लस O ये रहे और दो हाइड्रोजन ये है, तो H2O जल बनाएगा और प्लस Cl2 बची, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो क्या बचेगा,
क्लोरीन गैस मुक्त करता। तो यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। यहाँ तो समझ में आया। इसके बाद है बेरंजक चूड़ से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात ऑक्सीजन बनाती है। नवजात ऑक्सीजन को जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बड़े कोष्ठक बना करके उसके अंदर नवजात ऑक्सीजन निकलती है। बेरंजक चूड़ से मुक्त क्लोरीन, अब जो मुक्त क्लोरीन है ये वाली, ठीक है, मुक्त क्लोरीन जल से क्रिया करेगी, इस जल के साथ क्रिया कर लेगी और क्या बनाएगी, नवजात ऑक्सीजन बनाएगी। ठीक है, और नवजात ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन बेरंजक क्रिया करती है। बेरंजक क्रिया मतलब रंग उड़ा देती है किसी भी वस्तु या जैसे कपड़े वगैरह हैं या कागज वगैरह है उस पर इंक उड़ाने के काम में इसी रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन बेरंजक क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। अब देखो CH2 जल है और Cl2 जो क्लोरीन गैस मुक्त हुई थी, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, 2HCl। देखो ये बनाएगा, H2O को मैं ऐसे लिख दूं HOH, ठीक है, और प्लस Cl और Cl, इस तरह से लिख लिया मैंने। अब देखो यह क्या हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और इस Cl के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 2HCl, 2 H है तो एक 2 ही Cl है, तो 2HCl बना और O बचा, ये O बचा तो नवजात ऑक्सीजन, इसे क्या बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी, क्या अब नवजात ऑक्सीजन कोई भी रंगीन पदार्थ है, ठीक है, कोई भी रंगीन पदार्थ है, कोई भी रंगीन पदार्थ है उसके साथ क्रिया करेगी कौन, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगी, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगी। नवजात ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया कर रही है, कोई भी रंगीन पदार्थ है, तो वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा, कलरलेस। और इस क्रिया को बेरंजन क्रिया भी कहते हैं। यहां लिख सकते हो नोट करके, इस क्रिया को बेरंजन क्रिया भी कहते हैं। तो बस एनसीईआरटी में इसका जिक्र इतना ही किया गया है कि बेरंजन क्रिया कैसे होती है और इससे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। और रासायनिक गुणधर्म हमने पढ़ लिए, भौतिक गुणधर्म में ये कैसा था वो बता दिया। इसके बाद इसके उपयोग पढ़ लेते हैं। तो बेरंजक चूड़ के उपयोग, तो कहाँ उपयोग करते हैं, तो पहला कह रहा है वस्त्र उद्योग में बेरंजक के रूप में। मैंने कहा था वस्त्र उद्योग में बेरंजक के रूप में। अब जैसे वस्त्र उद्योग है तो वहां पर रंगों उड़ाने के काम में आता है, बेरंजन की क्रिया करने का आता है। कोई भी रेशा किसी भी रंग का हुआ, जैसे तुमने देखा होगा गांव में कपड़े लेने आते हैं, उन्हें कपड़े दे दीजिए और कपड़े देने के बाद में वो तुम्हें दरी बन करके दे देते हैं या फिर और कुछ भी बन के, जैसे पलंग पोस्ट बेडशीट वगैरह बना करके देते हैं। तो आप देखते हो कि जो हमने कपड़े दिए थे वो कपड़े तो हैं ही नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हीं कपड़ों के रेशे हैं, लेकिन उनको बेरंजन क्रिया द्वारा उन कपड़ों के रंग उड़ा देते हैं। तो कह रहा है कि वस्त्र उद्योग में बेरंजन के रूप में या बेरंजक के रूप में। ठीक है, कागज उद्योग में बेरंजक के रूप में। कागज उद्योग में भी रंग उड़ाने के काम में कौन आता है, यही कागज उद्योग में रंग उड़ाने के काम में। दूसरा पेयजल को शुद्ध करने के रूप में। बेरंजक चूड़ का पेयजल को शुद्ध करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा कि जो टंकियां होती हैं उसमें बेरंजक चूड़ को डाला जाता है और बेरंजक चूड़ में क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन गैस क्या करती है, अब तो क्लोरीन गैस को भी प्रभावित करके शुद्ध जल किया जाता है और बेरंजक चूड़ को भी। कभी कभी देखते हैं कि टंकियों में सफेद सफेद पाउडर की तरह होता है, जो पाउडर होता है वो कभी कभी बेरंजक चूड़ का ही होता है। ठीक है, तो बेरंजक चूड़ क्या होता है, जीवाणु नाशक होता है, यानी कीटाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, इसलिए उसे कहा डाला जाता है शुद्ध जल, यानी पेयजल को शुद्ध करने में। दूसरी बात क्या कही उसने, क्या रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में। रोगाणुनाशक यानी रोगाणुओं को नष्ट करने में, और ऑक्सीकारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, बेरंजक चूड़ का, क्योंकि एक अच्छा ऑक्सीकारक है। देखो यहाँ पर ऑक्सीकारक की क्रिया करा रहा था। ठीक है, कहा था कि जो उसमें बनती है क्यों, नवजात ऑक्सीजन वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। इसी तरह से प्रयोगशाला में
अभिक्रमक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। अब जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको क्या क्या लिखना होगा, है ना, तो बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक तथा अणुसूत्र लिखिए, और तथा प्रयोगशाला या ये कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि, और इसके बाद डायरेक्ट ही इसके उपयोग पूछ ले जाते हैं। ठीक है, उपयोग तो इतना ही लिखेंगे, जितना पूछेंगे उतना ही लिखेंगे, ये नहीं कि आगे लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से एक बार फिर से देख सकते हो कि इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अणुसूत्र क्या है, CaOCl2। व्यंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैसीय क्रिया द्वारा बनाया जाता है। आप क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, तो AOH 2 बार लिखेंगे और H2O निकाल देंगे इसमें से, तो बचेगा क्या, CaO और Cl2, तो CaOCl2 और प्लस H2O, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या व्यंजक चूर्ण। ठीक है, व्यंजक चूर्ण के भौतिक गुण लिखेंगे तो यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है, ठंडे जल में विलेय है, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अब इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तो रासायनिक गुण क्या है, यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। जैसे देखो CaOCl2 प्लस H2SO4, तो देखो CaSO4 के साथ जुड़ेगा तो CaSO4 बना, उसके बाद बचा क्या, H2 और O, तो H2O और प्लस Cl2 गैस दे रहा था, ऊपर को तीर, इसका मतलब Cl2 गैस निकल रही। अब यहाँ पर हमने तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया दूसरा, तो देखो Ca और Cl2, 2 Cl है, 2 का गुणा हो रहा है, तो 2 Cl, तो CaCl2 प्लस 2 H है, तो 2 H2O और प्लस Cl2, यानी क्या निकल गया, ये तुम्हारा जल और क्लोरीन गैस निकल गई। व्यंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर लेगी। अब ये जो क्लोरीन है वो जल से संयोग करेगी, देखो यहाँ पर कर रही है, ये जल से संयोग कर रही है, ये है, और ये जल से संयोग करके क्या बना रही है, HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन बनाती। और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करती है भाई, ये नवजात ऑक्सीजन क्या करती है, व्यंजन का काम करती है। किसका काम कर रही है, व्यंजन का। क्या रंगीन पदार्थ और प्लस ऑक्सीजन नवजात उसके संपर्क में आती है तो उस पदार्थ को कैसा कर देती है, रंगहीन। तो इस क्रिया को व्यंजन क्रिया कहते हैं, यानी रंग उड़ाना कहते हैं। दूसरी बात, व्यंजक चूर्ण के उपयोग क्या होंगे, वस्त्र उद्योग में व्यंजक के रूप में या व्यंजन के रूप में, कागज उद्योग में व्यंजन के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा मैं आपके लिए बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक है।